चलिए बेटा एक नया टॉपिक करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड आफ्टरनून, कोई बात नहीं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज एंड ऑल, नमस्ते। ठीक, तो टॉपिक का नाम है बेटा क्या? इकोनॉमी। टॉपिक का नाम क्या है? इकोनॉमी। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे बस। मैं पढ़ाता ही नहीं बेटा ज़्यादा, खतरनाक होता ज़्यादा पढ़ना। हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था बेटा इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ा था? क्या था इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसकी स्टडी करते थे? आदमी की। किसकी? सिर्फ आदमी की करते थे? हर चीज की आ जाएगी उसमें स्टडी। किसकी आ जाएगी? हर चीज। तो जिस भी चीज की स्टडी करी जाएगी उसे बोलेंगे इकोनॉमी। क्या बोलेंगे? मान लो मैं इंडिया की स्टडी करना चाहता हूं तो इंडिया यहां पर क्या है? इकोनॉमी। और स्टडी करने का प्रोसेस क्या है? इकोनॉमिक्स। मैं अमन के पापा की स्टडी करना चाहता हूं तो अमन के पापा क्या है? इकोनॉमी। और अमन के पापा की स्टडी करने का जो प्रोसेस है वो क्या है? इकोनॉमिक्स। दोनों वर्ड्स क्लियर हैं? तो इकोनॉमी की मीनिंग देखिएगा पहले। इट इज अ सिस्टम। क्या बेटा ये? इट इज अ सिस्टम। तो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है। स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। राजा बेटा एक सिस्टम है जो फैला हुआ है किसी एरिया पर। इकोनॉमी क्या होता है? एक सिस्टम है जो फैला हुआ है किसी एरिया पर। विच रिवील्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक activities in that area। क्या बोला बेटा? एक सिस्टम क्या है? एक जो स्प्रेड मतलब फैला हुआ है। कहां पर? किसी एरिया पर। जो क्या रिवील कर रहा है? रिवील का मतलब क्या होता है? शो करना। जो क्या शो करता है बेटा? नेचर एंड लेवल। किसका नेचर एंड लेवल? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? मॉनेटरी वाली। कौन सी वाली? पैसे वाली। कौन सी ट्रांजैक्शन? आप देश में कौन से देश में रहते हैं, किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, किस तरीके से पैसा कमाते हैं। हर देश के सिस्टम्स, कायदे कानून क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। हर देश की इकोनॉमी क्या होती है? अलग अलग होती है। हर देश में रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो एक सिस्टम है जो फैला हुआ है किसी एरिया पर, जो क्या रिवील कर रहा है बेटा? नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट एरिया। किस एरिया में लोग बाग पैसा कैसे कमाते हैं। ये आमतौर पर इसको लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं? It shows how people earn their living। लोग बाग पैसा कैसे कमाते हैं। लोग बाग पैसा कैसे कमाते हैं। एक सिस्टम, हर सिस्टम में पैसा कमाने के तरीके क्या हैं? क्या जिस तरीके से भारत में पैसा आप कमा रहे हैं कि विदेश में भी ऐसे कमा लोगे? वहां के रूल्स रेगुलेशन, वहां का सिस्टम क्या होगा? अलग होगा। तो हर देश का सिस्टम अलग है। उसी सिस्टम को क्या कहा जा रहा है? इकोनॉमी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? तो मीनिंग क्लियर हुई? क्या है मीनिंग? इट इज अ सिस्टम। क्या है? जो स्प्रेड है कहां पर? किसी एरिया पर। जो क्या दर्शाता है? नेचर एंड लेवल। किस चीज का? यानी किस प्रकार की, यानी किस तरीके की और किस लेवल की आप क्या कर रहे हैं? एक्टिविटीज कर रहे हैं। यानी पैसा कमाने के लिए देश में आदमी क्या क्या कर रहा है। और हर देश का सिस्टम क्या है? अलग।
उसी सिस्टम में रहकर उसे काम करना पड़ेगा। उस सिस्टम को क्या कहा जा रहा है? इकोनॉमी। क्लियर है यहां तक? आपत्ति? इकोनॉमी की डेफिनेशन क्लियर हुई? बोलो कितने प्रकार की होती है बेटा, कोई बच्चा बता सकता है? टाइप्स, अगर पुरानी भूली बिसरी यादें याद आ रही हो तो। कितने प्रकार की बेटा बताओ, कितने प्रकार की? कैसे पता लगा? सर 3 एरो बनाया सर आपने, इसलिए 3 होगी। कुछ बच्चे तो 12th में ही पढ़ के आए होंगे, इसको थोड़ा सा टॉपिक उसमें भी था। देखिए पहली इकोनॉमी कौन सी है बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या इसको बोल सकते हैं मार्केट इकोनॉमी। क्या बुला सकते हैं इसको? मार्केट इकोनॉमी। पहली इकोनॉमी कौन सी है? मार्केट इकोनॉमी। दूसरी इकोनॉमी है बेटा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरी इकोनॉमी कौन सी है? और चौथी इकोनॉमी कौन सी है? चौथी या तीसरी? मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? कितने प्रकार की इकोनॉमी है बेटा? कौन कौन सी? मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स इकोनॉमी। होती क्या क्या है ये? मार्केट में प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, सेंट्रली में सर्विस के लिए, और मिक्स में दोनों का मिला। पक्का? देख लो, सच्ची लॉक कर दूं? देखिएगा मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का। किसका? यानी हमारे देश में क्या बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब डिसीजन कौन ले रहा है? प्राइवेट सेक्टर। यानी एक ऐसा देश जहां पर सारे डिसीजन कौन ले रहा हो? प्राइवेट। सर क्या गवर्नमेंट नहीं लेती वहां डिसीजन? गवर्नमेंट नहीं होती वहां पर, होती हैं लेकिन फ्रीली होती हैं, यानी आपके काम में दखलंदाजी नहीं। प्राइवेट सेक्टर अपने आप डिसाइड करेगा कि उसे क्या बनाना है और कितना, क्या कंज्यूम करना है और कितना, यानी सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का। इसलिए इसका नाम फ्री इकोनॉमी भी है। कौन सी इकोनॉमी? फ्री, यानी गवर्नमेंट का यहां पर कोई कंट्रोल नहीं है। आगे चलिएगा। कंट्रोल मैनेजमेंट किसका हो गया? राजा बेटा कंट्रोल मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर का है, तो सारे डिसीजन कौन लेता होगा? इसका एम क्या होता होगा? एम क्या होता होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या एम होता होगा? प्रॉफिट मैक्सिमम। यानी प्राइवेट सेक्टर तो इसका उद्देश्य क्या है बेटा? पैसा कमाना। क्या कमाना? यानी या तो अपने बारे में सोचेगा ना, किसके बारे में सोचेगा? किसी और के बारे में सोचेगा। प्राइवेट सेक्टर किसके बारे में सोचता है? अपने। तो इसे बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। किसके बारे में सोच रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? तो जहां पर सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेगा तो उसे क्या बोलेंगे राजा? मार्केट इकोनॉमी। इसका मेन एम क्या होगा? और जब बेटा प्राइवेट सेक्टर है तो आपको चॉइसेस भी क्या देगा? ज्यादा देगा। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस। सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये पॉइंट समझा दीजिए। कोई बच्चा एग्जांपल देगा क्या इसमें? देना चाहता हो अगर?
कोई बच्चा एग्जाम्पल देना चाहता हो, बताओ। कोई बच्चा इसमें एग्जाम्पल देना चाहता हो। आपको कोई मोबाइल सिम खरीदना है, कौन सी कंपनी का खरीदेंगे? चॉइस क्या है आपके पास? चॉइस क्या है? ज्यादा है, कम है? ज्यादा है। तो प्राइवेट सेक्टर आपको चॉइसेस क्या दे रहा है? ज्यादा है। कंपटीशन क्या है यहां पर? ज्यादा है। कंपटीशन क्या है? ज्यादा है। और देखिएगा, ऑल्सो कॉल्ड, किस किस नाम से इसको पुकारते हैं? इसका दूसरा नाम बेटा फ्री इकोनॉमी भी है। कौन सी इकोनॉमी? या लेजिक फ्री इकोनॉमी भी इसको कह देते हैं। इसका दूसरा नाम बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है। दूसरा नाम क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी नाम क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि किसका पैसा लगा हुआ है? गवर्नमेंट, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर का पैसा लगा हुआ है। वो क्या चाहता है? पैसे पर पैसा कमाना चाहता है। इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगी बेटा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कोई भी प्राइवेट सेक्टर है उसकी तरक्की कैसे नाप सकते हैं आप? कि उसकी डिमांड या सप्लाई आ रही है, या डिमांड एंड, किसी की सप्लाई डिमांड नहीं आ रही तो ग्रोथ कर सकता है क्या वो? और सप्लाई डिमांड को बोलते हैं बेटा हम क्या? मार्केट फोर्सेस। क्या कहते हैं इसको? मार्केट फोर्सेस। मार्केट, या नीचे लिख लेते हैं, मार्केट फोर्सेस, या फिर इसको कह देते हैं प्राइस मैकेनिज्म। क्या कह देते हैं? ऐसी इकोनॉमी कहां देखने को मिलेगी बेटा आपको? ऐसा देश जहां पर ज्यादातर कंट्रोल मैनेजमेंट किसका चलता हो? गवर्नमेंट, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर का चलता हो। ज्यादा डिसीजन कौन लेता हो? प्राइवेट सेक्टर लेता हो। कहां देखने को मिलेगी बताओ? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ETC। ऐसा देश जहां पर ज्यादातर किसकी चलती है? प्राइवेट सेक्टर की। कंट्रोल मैनेजमेंट जनरली किसका है? प्राइवेट। सर यहां गवर्नमेंट नहीं हो बेटा, होती हैं सर। फिर यहां गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती क्या चीजों? करती हैं, लेकिन कौन से वाली? जो इलीगल चीजें उन्हें रोकेगी। बाकी सारा डिसीजन जो लीगल बिजनेस आप कर सकते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट यहां ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। कंट्रोल मैनेजमेंट किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर। तो ऐसा देश जहां पर सारा कंट्रोल मैनेजमेंट किसका है? प्राइवेट सेक्टर का। किसका है? प्राइवेट सेक्टर का है। तो डिसीजन कौन ले रहा होता है? प्राइवेट। एम क्या होता है इनका? पैसा कमाना। फ्रीडम क्या होते हैं यहां पर? ज्यादा होते हैं। कंपटीशन यहां क्या होता है? ज्यादा होता है। ग्रोथ कैसे होती है? मार्केट फोर्सेस के थ्रू। मार्केट फोर्सेस का दूसरा नाम क्या है? प्राइस मैकेनिज्म। कहां कहां देखने को मिल सकती है ऐसी इकोनॉमी? यहां तक बताइए, कोई दिक्कत हो? मार्केट इकोनॉमी। ऐसा देश जहां पर सारा कंट्रोल मैनेजमेंट किसका? प्राइवेट। और एक ऐसा देश जहां सारा कंट्रोल मैनेजमेंट, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसका हो जाए? गवर्नमेंट सेक्टर का। किसका? गवर्नमेंट सेक्टर। यानी सारा डिसीजन कौन ले रहा है? सारे डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट लेगा तो कौन सी इकोनॉमी? मार्केट। गवर्नमेंट लेगी तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में मेन एम क्या था? प्रॉफिट कमाना। इसका एम क्या है? गवर्नमेंट क्या करती है राजा? क्या करती है? सोशल वेलफेयर। क्या करती हैं? समाज सेवा। सबका साथ सबका विकास, यानी कलेक्टिव वेलफेयर। क्या करती हैं? कलेक्टिव
वेलफेयर। ऐसा किताबों में लिखा है कि बेटा सरकार समाज सेवा करती है, हकीकत से तो आप सब वाकिफ हैं क्या करती है, लेकिन किताब में लिखा है कि गवर्नमेंट समाज कल्याण के लिए बनाई गई है। यहां तक कोई दिक्कत, आपत्ति? यहां चॉइसेस क्या होंगी? कम। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन चॉइसेस। सर ये पॉइंट समझा दीजिए एक बार। अभी मैंने आपसे कहा अगर आपको मोबाइल सिम खरीदना है तो आपके पास चॉइसेस क्या थी? बहुत सारी थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज क्या हैं? बहुत सारी हैं। प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज क्या हैं? बहुत सारी हैं। तो आपके पास चॉइसेस क्या हैं? ज़्यादा हैं। चॉइसेस क्या हैं? लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट ही चल रही है हमारे देश में, राज किसका चल रहा है? गवर्नमेंट का। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल ही नहीं, इंडिया जैसे देश में मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहां पर अगर आपको कोई सिम खरीदना तो किसका खरीदेंगे? BSNL। और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। चॉइसेस क्या है यहाँ पर? लिमिटेड। कंपटीशन क्या है यहाँ पर? कम। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन क्या है? ज्यादा। गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन क्या है? सर नहीं, झूठ बोल रहे हैं सर, गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सर, हमारे चाचा फूफा मामा फलाने के लड़के, कंपटीशन सर वहाँ बहुत ज़्यादा है। उस कंपटीशन की बात ही नहीं कर रहा मैं, गुड्स की बात कर रहा हूँ। उस कंपटीशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? गुड्स एंड सर्विसेज की। ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या क्या पुकारते हैं बेटा? इसका नाम है फ्री इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। किसका? मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? फ्री इकोनॉमी, या फिर या इसको लेज़र फेयर इकोनॉमी भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम देखिएगा, ऑल्सो कॉल्ड। इसका दूसरा नाम है बेटा कमांड इकोनॉमी। कौन सा इकोनॉमी? कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी नाम क्यों रखा गया इसका? क्योंकि किसकी कमांड चल रही है यहां पर? गवर्नमेंट। वहां फ्री है क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरा नाम है इसका सोशलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा नाम क्या है बेटा? सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो। पहला नाम क्या है? कमांड इकोनॉमी। दूसरा नाम क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगी बताओ? प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे प्लान बनाती है? गवर्नमेंट कैसे प्लान? अगर अच्छे प्लान है, डेवलपमेंट प्लान है तो ग्रोथ हो रही है, नॉन डेवलपमेंट प्लान से तो प्लान नहीं हो रही है। कौन से देश में ऐसी इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी बताओ, जहां गवर्नमेंट का ही कंट्रोल चलता है? सिर्फ चाइना। कौन सा? पाकिस्तान में नहीं है बेटा, मिक्स इकोनॉमी है पाकिस्तान। कागजों में भले ही कुछ भी हो, लेकिन क्या चलता है वहां पर? चलने का तो वहाँ मिलिट्री रूल चलता है, गवर्नमेंट नहीं चलती वहाँ मिलिट्री रूल चलता है, किसी गवर्नमेंट की नहीं चलती वहाँ, ना प्राइवेट चलता है ना मिलिट्री रूल। लेकिन कागजों में क्या लिखा हुआ है? मिक्स इकोनॉमी। पाकिस्तान इज अ मिक्स इकोनॉमी। चाइना हो गया। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जहाँ का तानाशाह है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ ठीक है। चाइना में तो ये है, चाइना में जो कौन है? जिनपिंग जो भी हैं, वो उनकी लड़की का जो नाम है कोई और नाम रख ही नहीं सकता अपनी लड़की का, जो रखेगा खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ ये नियम है भाई। तानाशाही चलती है ना ऐसे देशों में जहाँ सिर्फ कौन सा रूल चलता है? वन पार्टी रूल है, एक ही पार्टी है, तो तानाशाही किसकी चलेगी? गवर्नमेंट की चलेगी। डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगा। लेकिन आजकल ना डेवलप्ड कंट्री जितनी भी हैं ज़्यादातर वहाँ पर क्या चलती है बेटा? मार्केट इकोनॉमी चलती है। कौन सी इकोनॉमी चलती है? मार्केट। अगर दोनों में डिस्टिंग्विश करना तो कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश होगा बताओ जल्दी फटाफट। यहां पर किसका कंट्रोल मैनेजमेंट? यहां पर किसका कंट्रोल मैनेजमेंट? इसका एम प्रॉफिट कमाना, इसका एम यानी अपने बारे में सोचता है, ये सबके बारे में सोचता है। यहां फ्रीडम ऑफ चॉइस है, या चॉइसेस पर क्या है? रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसका दूसरा नाम फ्री इकोनॉमी है, इसका नाम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसका नाम। इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट फोर्स पर डिपेंड है। इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लान ऑफ गवर्नमेंट है।
कहां कहां देखने को मिल सकती हैं ऐसी? यूके, यूएसए, यहां कहां देखने को मिलेगी? और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, या गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को? तो हर देश का सिस्टम क्या है? अलग है। किसी देश में मार्केट इकोनॉमी चल रही है, किसी देश में सोशलिस्ट इकोनॉमी चल रही है, या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी चल रही है। प्यार से इसको प्लान्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं। सेंट्रली ना कहकर क्या करूं, यानी सारे डिसीजन एक सेंट्रल अथॉरिटी ले रही है। सेंट्रल अथॉरिटी कौन? गवर्नमेंट। सेंट्रल अथॉरिटी कौन? तो क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है, ऐसी इकोनॉमी जहां सारे डिसीजन एक सेंट्रल अथॉरिटी ले रही हो, कौन है वो? गवर्नमेंट। आपत्ति कोई? आगे चलें, बोलो। अगली इकोनॉमी कौन सी? जहां पर कंट्रोल मैनेजमेंट किसका? मिक्स का मतलब क्या हो गया? दोनों। मिक्स का मतलब क्या हो गया? यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसका हो गया बेटा? बोथ। बोथ बोले तो प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी। प्राइवेट सेक्टर भी और राजा बेटा एक ऐसा देश जहां दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, प्राइवेट ले रहा है और गवर्नमेंट। प्राइवेट ले रहा हो तो उसका एम क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और गवर्नमेंट होगी तो सोशल वेलफेयर। कोई दिक्कत यहां तक? आपत्ति? बोलो। ऑल्सो कोल्ड, क्या क्या नाम है इसके? और यहां चॉइस, फ्रीडम भी होगा, रिस्ट्रिक्शन भी हो। गवर्नमेंट की तरफ जाना तो वहां रिस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट पे जाना तो फ्रीडम। तो यहां दोनों फीचर्स आपको मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ। को एग्जिस्ट मतलब दोनों। मिक्स भी है, सॉरी मिक्स में प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी, यानी मार्केट इकोनॉमी के फीचर भी हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर भी हैं। सॉरी कैपिटलिस्ट कह रहा हूं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के। उसके बाद ऑल्सो कोल्ड, किस किस नाम से इसको पुकार सकते हैं राजा? बताओ क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके? नाम से पता चल रहा है। जॉइंट सेक्टर कह सकते हैं, नहीं कह सकते? क्या कह सकते हैं? जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर बोले तो दो सेक्टर यहां पर है। कौन कौन से राजा? या कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक प्राइवेट क्या हुआ? पब्लिक प्राइवेट दिखाई नहीं दे रहा क्या? ज्यादा छोटा हो रहा है क्या? फॉन्ट और बड़ा करूं? तो यहां ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के सेक्टर के बीच में होगी। कहां कहां देखने को मिलती है ऐसी इकोनॉमी बेटा? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को? तो किसी को आपत्ति हो यहां तक बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रहता हूं यूएसए में। कहां पर रहता हूं? मुझे कोई कंपनी खोलनी है, या मुझे कोई बिजनेस खोलना है, या मुझे कोई मैरिज ब्यूरो खोलना है, या मुझे कोई सिनेमा घर खोलना है। क्या मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है? क्या गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी मेरे काम में? नहीं करेगी। क्यों? कंट्रोल कौन सा चलता है यहां पर? प्राइवेट। बशर्ते आप इलीगल काम ना कर रहे हैं। इलीगल करोगे तो देखो फिर पकड़े जाओगे। मतलब फिर सर आपने कहा था सारे काम कर सकते हैं, सारे में बेटा इलीगल नहीं होगा ना, लीगल काम होंगे सारे। तो कल ही क्लास में मैंने पढ़ाया था, कौन सी बात करते हैं आप? लीगल पैसे की बात करते हैं। आप रहते हैं बेटा कहां पर? चाइना जैसे देश में। आपको जूते गांठने का बिजनेस खोलना है, मोची बनना है, किससे पूछना पड़ेगा? मैरिज ब्यूरो खोलना है, किससे पूछना पड़ेगा? छोटा काम करना हो, बड़ा काम करना हो, किससे पूछना है? गवर्नमेंट। कंट्रोल किसका चल रहा है? गवर्नमेंट। लेकिन यूएसए में छोटा काम करना हो, बड़ा काम करना हो, कुछ भी काम करना हो, किसी पूछने की जरूरत है क्या? नहीं करना। किस लेवल पर खोलना है पूछने की जरूरत है क्या? नहीं। इंडिया जैसे देश में अगर आपको मोची का बिजनेस खोलना है, ठेला लगाना है, कोई चाट भंडार खोलना है, नहीं पूछना। लेकिन मैरिज ब्यूरो खोलना है, पूछना पड़ेगा। सिनेमा घर खोलना है, पूछना। कुछ कामों के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ काम की आवश्यकता नहीं है।
बोलो, मैं यहां पर पढ़ाने आ रहा हूं कि गवर्नमेंट से पूछ के आ रहा हूं? नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे देश में क्या चलती है, मिक्स इकोनॉमी। लेकिन किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाऊंगा तो मैं ऐसे चला जाऊंगा पढ़ाने, किससे पूछूंगा? तो हर चीज में कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कहीं प्राइवेट का है, दोनों मिलकर क्या चला रहे हैं, काम चला रहे हैं। तो ऐसे देश को क्या बोलते हैं, मिक्स इकोनॉमी, जहां सिर्फ गवर्नमेंट की चलेगी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहां प्राइवेट की चलेगी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया प्राइस मैकेनिज्म, यानी जिस सेक्टर की या जिस इकोनॉमिक ग्रोथ प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होती है, वो कौन सी इकोनॉमी है, मार्केट। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, क्वेश्चन कॉपी करिए बेटा उसको, यहां तक बताइए। कोई दिक्कत हो किसी बच्चों को तो दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है बता दो, बस दिख नहीं रहा तो मुझसे पूछ लेना। इसका एक और नाम लिख लीजिए बेटा, लेजी फेयर इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी कह लो, लेजी फेयर इकोनॉमी, बात एक ही है, यानी यहां गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। LAI जब डबल जेड ई और फेयर फेयर ई, LAI डबल जेड ई FAI फेयर ई। एक और नोट करके लिखना चाहें कुछ तो लिख सकते हैं बेटा, नोट। जो मार्केट इकोनॉमी है किसने गिवन दी थी बेटा, ये सॉरी मार्केट कह रहा हूं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था वो गिवन बाय दो लोग थे बेटा, कार्ल मार्क्स। कौन कौन? कार्ल मार्क्स तो देखिए बेटा किसने दिया था सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एंड दूसरे कौन से थे, फ्राइडरिच एंजल्स। फ्राइडरिच एंजल्स। आपत्ति को यहां तक नाम याद हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, पहले वाले टॉपिक में बहुत सारे नाम हमने याद कर लिए सारे, पक्का। पापा जी कौन है इकोनॉमिक्स के, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के आल्फ्रेड मार्शल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के JM किनीज। नहीं करे, झूठ बोल रहे हैं, पाप लगेगा आपको। अगला टॉपिक छोटा सा टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है राजा बेटा? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? वन इज प्रोडक्शन, अनदर इज कंजप्शन एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन में क्या करते हैं बेटा? कन्वर्टिंग
रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, कच्चे माल को क्या बनाना, पक्का माल बनाना, इज नोन एज प्रोडक्शन। कंजप्शन क्या होता है बेटा, प्रोसेस ऑफ यूजिंग, किस चीज को यूज करना, गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों करते हैं बेटा, क्यों कंज्यूम करते हैं हम चीजों को, फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन। कौन करता है कंजप्शन, कंज्यूमर करता है। क्यों कर चाहिए उसे, ताकि वो सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सके। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं राजा, कौन कौन से, वन इज लैंड, अनदर इज लेबर, देन कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ईएनपी लिख लूं, एंटरप्रेन्योर मतलब मालिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इनके बदले आपको क्या क्या मिलेगा राजा, अगर लैंड है तो रेंट, अगर लैंड लिया था आपने तो उसका क्या देना पड़ेगा, किराया, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए आपको कोई ना कोई जमीन या तो होगी या आपने किराए पर ली होगी। लेबर रखे होंगे, लेबर दहेज में लेके आए हैं क्या, जो जीजा जी बोलेंगे वही करेंगे अपन लोग, लेबर को क्या देनी पड़ेगी, वेजेस। किसी से पैसा उधार लिया है तो इंटरेस्ट, और मालिक को क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से अलग से चैप्टर भी एक कर लेंगे। ये था नन्ना मुन्ना चैप्टर, चैप्टर तो नहीं टॉपिक, चैप्टर कहना गलत होगा, छोटा सा टॉपिक था बेटा। कॉपी कर लिया आप सबने, कर लीजिए, आसान है टॉपिक आज का भी। कौन सा राजा बेटा, लेजी फेयर इकोनॉमी। लो बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी दिख गया, अब दिख गया, चलिए बेटा आज के लिए इतने करते हैं, थैंक यू।